स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खंडवा में कोरोना संक्रमित युवती को जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। वहीं जिले में नए 19 कोरोना मरीज सामने आए हैं। बुधवार को कोरोना के 19 नए प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। साथ ही तीसरी लहर में एक 17 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवती को 2 दिन के होम आइसोलेशन के पश्चात हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हिंदू युवा सम्मेलन, पथ संचलन एवं त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विहिप के केंद्रीय महामंत्री कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन, पथ संचलन एवं त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का अनाज मंडी प्रांगण में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने संबोधित किया एवं देश व धर्म के लिए कार्य करने के लिए युवाओं को जागरूक किया। सबसे पहले अनाज मंडी से पथ संचलन शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक हाथ में भगवा ध्वज लिए शामिल हुए। बजरंग दल द्वारा अनुशासनात्मक ढंग से यह पथ संचलन निकाला गया। है कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदू समाज का संकल्प है, तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करके रहेगा। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम जन्मभूमि के आंदोलन का नेतृत्व हमने किया, वो विषय भी अभी पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हमारा फोकस अभी पहले राम जन्मभूमि के मंदिर को पूर्ण करने पे रहेगा और हमारी अपेक्षा है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाए। लाल चौकी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के दायरे में आ रही साइकिल दुकान को नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में ध्वस्त किया गया। निगम द्वारा दुकान मालिक को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। खंडवा के लाल चौकी क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ दिनों पहले भी नगर पालिका निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं MLB स्कूल के पास ही जितेंद्र साइकिल स्टोर्स भी था, जिसे बुधवार को नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने स्वयं पहुंचकर ध्वस्त करवाया। दरअसल निगम द्वारा दुकान मालिक को पहले भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन दुकान मालिक के द्वारा दुकान नहीं हटाई गई थी, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। नगर निगम ने शासकीय वाहन से दुकान के अंदर रखी सभी साइकिलें दुकान मालिक के गोडाउन तक पहुंचाई। नगर निगम एक सड़क बना रही है और इस दुकान से यातायात प्रभावित होगा। एक्सीडेंटल पॉइंट निर्मित होने की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति में ये निगम की संपत्ति है, इसलिए इन्हें हटाया गया। पहले नोटिस दिया गया था क्या मैडम? पहले हाँ, बिल्कुल नोटिस दिया गया था। खाली नहीं किया तो नगर निगम से हम खाली करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए। जिला प्रशासन खंडवा द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह, विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोरी, जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, स्थानीय कलेक्टर अनूप कुमार सिंह सहित जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा पर जिले के युवाओं को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किए गए, ताकि युवा रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। स्वामी विवेकानंद जी के आज इस युवा उत्सव और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार ने जिस तरीके का ये आयोजन रखा, अद्भुत और अनोखा, इतनी संतुष्टि हम महसूस कर रहे हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। युवा हर देश की वो शान होती है और युवा में वो ताकत होती है कि दुनिया को पलट कर रख दे। युवा से ही समाज चलता है और युवा व्यक्ति को अगर समय पर गाइडेंस मिल जाए, समय पर लोन मिल जाए, समय पर वो काम धंधा शुरू कर दे, तो इस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आज अद्भुत और अनोखे इस कार्यक्रम में
उन लोगों के सपने को साकार किया जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और हमारा बैंक गारंटी सरकार देगी, हमारी मार्जिन मनी सरकार देगी। ऐसी योजना जिसकी हमने सिर्फ मुख्यमंत्री से निवेदन किया था टंटिया मामा जी के उस कार्यक्रम में, और आज उसका साकार रूप खालवा ब्लॉक में आपके ज़िले में 5 शिक्षित बेरोजगार वो व्यक्ति जिन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि केवल वो आके खड़े हो जाएंगे और सरकार 10-10 लाख रुपए की गाड़ी इसके साथ देगी कि बेटा चलाओ, पैसे कमाओ और लोन भरो। और ये शुरुआत है, ये एक दीपक जलाया है। ऐसे आने वाले समय में हरिजन, पिछड़ा वर्ग और सामान्य निर्धन वर्गों के लिए भी ऐसी ही योजना उनके लिए हम लेके आ रहे हैं। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खंडवा में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। साथ ही एसएन कॉलेज के विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए गए। खंडवा सिटी हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां करोड़ों रुपए सिटी हॉस्पिटल के विकास के नाम पर लगा दिए गए, वहीं यहां आने वाले मरीजों को सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। हालात यह है कि मरीजों को स्ट्रेचर पर तो लेटा दिया जाता है, लेकिन इसे ले जाने के लिए कंपाउंडर ही नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में परिजन ही कंपाउंडर का काम कर रहे हैं और अपने मरीज को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं। ग्राम पिपलिया तहार के रहने वाली सेवक राम महाजन का एक्सीडेंट हुआ था। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा स्ट्रेचर तो उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन स्ट्रेचर लेकर जाने वाला कोई नहीं था। परिजनों ने ही स्ट्रेचर पर अपने मरीज को लिटाया और हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। इस तरह के दृश्य आए दिन सिटी हॉस्पिटल में देखने को मिल जाते हैं। हॉस्पिटल क्यों आए थे? मेरे पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये स्ट्रेचर आपने खुद ने धकाया क्या था? हाँ, मैंने धकाया। और रख के भी आप ही आए थे? रख के भी आया था। क्या नाम है आपके पेशेंट का? सेवक राम महाजन। कहाँ के आप रहने वाले? पिपलिया तार पे। तो हॉस्पिटल में आपने नहीं बोला कि कोई धकाने वाला नहीं था, स्ट्रेचर वगैरह कुछ? कोई नहीं था वहाँ पे, तो अपने हमारे हाथ से धका पकड़ ले आए और धका बैठा दिया गाड़ी में और वापस वहाँ रख दिया है। क्या नाम लिखते हैं आप? पूरा नाम तो पेशेंट का? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलीराम महाजन। कहाँ पे रहते हो आप? पिपलिया तार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा जिला संयोजक शुभम पटेल उपस्थित रहे। जिला संयोजक पटेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। इसके साथ ही जिले के अग्रणी महाविद्यालय एसएन कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए। पंधाना एसडीएम को ग्राम पाचंबा की ग्रामीण समिति ने पुनः ज्ञापन सौंपकर विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की जांच की मांग की है। विगत दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। उसी समय जनसभा से 7 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य लोगों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा। इस तरह की लापरवाही से पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का नमूना है, जिसका विरोध भाजपा द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के नेताओं, जनप्रतिनिधि और युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई इस घटना का विरोध किया। इंदिरा चौक पर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। प्रदेश मंत्री संतोष राठौर ने बताया कि 2 वर्ष पश्चात प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पर गए थे और उस समय उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई है। मोर्चा के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस मानव श्रृंखला बनाने का उद्देश्य यह है कि
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब के दौरे पर अपने पिछले 2 वर्षों के बाद में जब गए तो उनकी सुरक्षा में जो गंभीर चूक की गई उस विषय को लेकर के आज का यह मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोपाल सोनी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के भेष में कांग्रेस पार्टी द्वारा यह किया गया कृत्य है। आज पिछड़ा और मोर्चे की ओर से मानव श्रृंखला का कार्यक्रम था। आदरणीय माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री, देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पंजाब यात्रा थी उसमें विघ्न उत्पन्न करके कांग्रेस ने जो कृत्य किया और किसानों का नाम उसके अंदर लिया कि किसानों के द्वारा ये किया कि किसान ये काम कतई कर नहीं सकते। किसानों के भेष में कांग्रेस जो षड्यंत्रकारी कार्यकर्ता थे जिन्होंने उस यात्रा में विघ्न उत्पन्न करके उसको बाधित किया, उसके विरोध में आज पिछड़ा और मोर्चे की ओर से खंडवा जिले में मुख्यालय पर मानव श्रृंखला का कार्यक्रम था। अपना परिचय देते हुए मैं गोपाल सोनी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा और मोर्चा खंडवा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में युवाओं ने गंदगी, सड़क और अतिक्रमण की समस्या को लेकर सचिव को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत पाचंबा की ग्रामीण समिति सदस्यों ने पंधाना स्थित जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर एसडीएम आरती सिंह को ज्ञापन सौंपा। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पूर्व में 20 जुलाई 2021 को समिति द्वारा लिखित शिकायत एसडीएम और सीईओ को की गई थी। ग्राम पंचायत पाचंबा में मनरेगा, कपिलधारा, पंच परमेश्वर और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए कार्यों की जांच की मांग की गई थी। समिति ने मंगलवार को फिर से ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 5 माह बीत जाने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई है। समिति ने मांग की है कि ग्राम पंचायत पाचंबा की इन बिंदुओं पर जांच कर समिति को जांच रिपोर्ट प्रदान की जाए। हम ग्राम पंचायत पाचंबा की जांच के विषय में आए हैं और इस विषय में हमारे करीबन 4-5 महीने पूर्व जो आवेदन एसडीएम मैडम को किया था, न तो उस आवेदन की कोई कार्रवाई हुई, न सीओ साहब को आवेदन जो दिया न उसकी कोई कार्रवाई हुई। हमें चाहते हैं कि 2016 से 2021 तक की टोटल जांच मौखिक रूप से होना चाहिए और उस जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यह सरकार का पैसा पूरी तरह से उनसे वापस वसूल होना चाहिए और उनको अगर फर्जीवाड़ा मिलता है तो उनको निलंबित करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आज तक भी एक भी काम सही नहीं किया है। कपिलधारा योजना में देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिए आप, मनरेगा योजना में देख लीजिए आप, पंच परमेश्वर योजना में देख लीजिए, कहीं से कहीं तक आने के उनके एक भी काम सही नहीं है। हमारी जांच में ये पाया गया है कि कपिलधारा में करीबन उन्होंने 26 कूप ऐसे लोगों को बांटे हैं जिनके कुएँ ऑलरेडी पहले से खोदे हुए थे और कहीं तो हमको कुएँ नहीं मिले। हमने जांच में पाया गया, इसके बाद में आवेदन दिए गए, अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं हुई, ना जांच हुई ना रिपोर्ट मिली। इसलिए आज हम तीसरी बार सीओ कार्यालय पर आए हैं और ये आवेदन देकर और जांच की मांग करेंगे। तो इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और इसमें राजनीति ना होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद राजनीति के पक्ष में ही ये 4-5 महीने गुजर गए हैं। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल, क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में मंगलवार को गांव के युवाओं ने रैली निकालकर पंचायत कार्यालय पहुंचकर गंदगी, सड़क और अतिक्रमण को लेकर सचिव रणजीत सिंह राठौर को लिखित ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने गांव के मुख्य मार्गों से रैली निकाली, साथ ही नारेबाजी भी की। पंचायत कार्यालय पहुंचकर युवाओं ने बताया कि गांव में सड़कों पर नाली का गंदा पानी बहता है, सड़कें भी खस्ता हाल है और पूरे गांव में अतिक्रमण पसरा हुआ है।
युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर 8 दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो सभी ग्रामीण पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। स्वयं के लिए यहाँ पर बैठी है, आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुख्य मार्ग से होकर पूरा पानी गंदा गुजरता है, उस पर से आम जनता निकलती है। गांव में जगह जगह अतिक्रमण है और उसमें वाहन निकालने के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के लिए, गांव में आने के लिए तक जगह नहीं बचती है। इसलिए गांव में जो मुख्य मार्ग है उसमें सड़क का निर्माण हो और जो गंदा पानी बहता है वो व्यवस्थित हो जाए, उसका निकासी सही तरीके से हो जाए। इसीलिए समस्त ग्रामवासी आज इकट्ठा हुए हैं, आक्रोशित है पूरे गांव वाले। 8 दिन का समय दिया है उनको। अगर अतिक्रमण और गंदगी का जो पानी है उसका सही समाधान नहीं हुआ तो 8 दिन उपरांत आएंगे और धरना आंदोलन करेंगे समस्त ग्रामवासी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की गई है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा भी प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति की योजना बनाई है, जिसके तहत विधानसभावार विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा भी विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नित नए अच्छे कार्य प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं और इस कड़ी में जहां एक आम गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, घर घर बिजली का कनेक्शन हो, वहीं प्रत्येक घर घर नल से पानी मिले, ऐसी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई है और इसके लिए 100% गाँव में पेयजल के कार्य हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार की योजनाएं आज हमारे प्रदेश को, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही हैं। और निश्चित ही जहां एक और प्रधानमंत्री जी की योजना हो, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना हमारे प्रदेश को और देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जा रही हैं। और निश्चित ही समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की प्रत्येक क्षेत्र की समीक्षा करते हैं और प्रत्येक इस प्रकार के प्रस्ताव विधायकों से लिए जाते हैं और उनको स्वीकृत करने का काम करते हैं। ये ऐसी कोई नई व्यवस्था नहीं है और निश्चित रूप से हम उसके प्राथमिकता के आधार पर हमारे क्षेत्र के कार्य हम समय समय पर देते हैं और निश्चित रूप से अभी भी देंगे और उन प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को करवाएंगे। बोरगांव पुलिस ने 10 साल से फरारी काट रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। बोरगांव पुलिस ने मंगलवार को पिछले 10 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पिछले 10 सालों से फरार स्थायी वारंटी अख्तर पिता मुनव्वर उम्र 45 वर्ष निवासी छनेरा हाल मुकाम इंदौर को मुखबिर की सूचना पर बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक अवध नारायण मीणा द्वारा गिरफ्तार किया गया। बोरगांव पुलिस ने बताया कि फरार वारंटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध था। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक के बाद खंडवा विधायक ने शहरवासियों से वैक्सीन लगवाने व मास्क पहनने की अपील की। देश और जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय विधायक देवेंद्र वर्मा ने शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने, वैक्सीन लगवाने व स्वयं को सुरक्षित रखने की अपील की है। इस दौरान विधायक वर्मा ने 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से वैक्सीन का प्रथम डोज व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से बूस्टर डोज लगवाने का आह्वान किया और मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की भी अपील की। अपील करता हूं कि प्रतिदिन हमारे शहर में कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। हम अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें और इस हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन कराए। जो 60 वर्ष से अधिक है वो बूस्टर डोज ले, जो बच्चे हैं वो प्रथम डोज ले और साथ ही साथ मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें। घर से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो ही निकलें, तभी हम आने वाली इस महामारी से बच सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं। मेरा सभी शहर वासियों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी इस अपील को निश्चित रूप से हम अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम आवश्यक नियमों का पालन अवश्य करें। आजादी के अमृत महोत्सव एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत
शासकीय महाविद्यालय पंधाना में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व साइबर क्राइम से अलर्ट रहने के बारे में जागरूक किया गया। आधुनिक काल में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी को पसंद करती है और मोबाइल इंटरनेट का अधिक उपयोग कर रही है। मोबाइल के उपयोग से जहां समाज सुविधाजनक हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इससे अनेक बुराइयों को भी जन्म मिला है। यह विचार पंधाना थाना प्रभारी HS रावत ने शासकीय महाविद्यालय पंधाना में आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किए। आजादी का अमृत महोत्सव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत युवा दिवस के कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर सुमन पवार ने महिला शिक्षा एवं उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त किए। छात्र छात्राओं को सलाह दी कि माता पिता का भरोसा कभी नहीं तोड़े। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने रोको टोको अभियान का आगाज भी किया। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।